माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के दिन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से जो अंतिम 7 वचन, उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर में मैं इसको नहीं बोला था, तो किसी ने मेरे से आग्रह किया था क्रूस पर से जो 7 वचन है, इस पर जो मनन चिंतन है उसको करने के लिए। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन मैं क्रूस रास्ता ही किया था। इस वर्ष भी मैं क्रूस रास्ता ही करने का विचार किया हूँ, इसलिए आज मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये होली वीक भी है। ईसा मसीह के क्रूस पर से अंतिम जो 7 वचन, उसके ऊपर क्या है, बहुत ही गहरा मीनिंगफुल बातें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। संत अगस्तिन कहते हैं, संत अगस्तिन, बहुत सुंदर एक टिप्पणी संत अगस्तिन का इसके विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। संत अगस्तिन कहते हैं क्रूस यीशु क्रिस्त की पाठशाला थी और ये 7 वचन उनके अंतिम पाठ हैं। क्रूस यीशु क्रिस्त की पाठशाला है करके, अर्थात हम लोगों को यीशु क्रिस्त के इस क्रूस से बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, पढ़ना चाहिए। और ये जो 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला, वो हमारे लिए एक लास्ट इंस्ट्रक्शन, टीचिंग है। ये 7 वचन हमें भिन्न भिन्न सुसमाचार में, 4 सुसमाचार में, किसी सुसमाचार में एक, किसी सुसमाचार में दूसरा, इस प्रकार बिखरा हुआ हमें मिलता है। सारे मानव जाति के जीवन में इन 7 वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में उतार कर उसको दिखाना जरूरी है। हम लोग एक एक वचन में फटाफट जाते हैं। सबसे पहले वचन के रूप में उठाता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 34, लूक चैप्टर 23 वर्स 34 को, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना क्रूस पर हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में कर कर के दिखाया। क्रिस्त ने अनेकों बार शिक्षाएं दी, उसमें अपने शत्रुओं को प्यार करो, अपने शत्रुओं के लिए, तुम्हें जो दंडित कर रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, अपमानित कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो, ये सिखाया। यीशु क्रिस्त केवल सिखाने वाला नहीं था, बल्कि वो उस पर जीने वाला था। वो अपने जीवन में आखिरी समय पर उन्हें वो जो कोड़े मारा, दंडित किया, जिनके कारण उन्हें कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, उनके दुख भोग के द्वारा जिनको मुक्ति दे रहा है, ऐसे लोग उन्हें दंडित कर रहा है, उनके लिए क्रिस्त प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर
क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहा है। दे आर इनोसेंट, वो नहीं जान रहा है क्या कर रहा है, इसलिए इन्हें क्षमा कर दो बोलते। देखो, अपराध करने वालों को वहां खड़े होकर के बोल रहे वो निर्दोष है, वो नहीं जान रहे, वो नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें क्षमा कर दो। बहुत ही सुंदर एक उदाहरण का प्रार्थना हमारे जीवन में भी जो उतारने लायक। क्रूस पर असहनीय पीड़ा सहन कर रहा है, अपमान निंदा सहन कर रहा है, लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हंस रहा है। उस समय पर उनके लिए प्रार्थना करने वाला ईश्वरीय प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण, जहां क्षमा नहीं, जहां सहन नहीं, वहां पर प्रेम नहीं। यदि किसी को प्रेम करना है, वहां सहन होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। क्षमा करते हुए, सहन करते हुए ही एक व्यक्ति प्रेम करता है। क्रूस पर से सबसे बड़ा प्रेम क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी बात, एक महायाजक जिस प्रकार अपने लिए, जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं, इसी प्रकार क्रूस पर पड़े हुए क्रिस्त एक महापुरोहित के रोल में भी हम लोग देख रहा है। एक मध्यस्थ के रूप में पिता से प्रार्थना कर रहा है, इन्हें छोड़ दो, ये जो पाप कर रहा है उन्हें छोड़ दो, उन्हें क्षमा कर दो। एक महापुरोहित का याचना, प्रार्थना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 597 में 597 में लिखा हुआ है, यीशु ने क्रूस पर उन्हें भी क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर चढ़ा रहा है, कोड़े मार रहा है, कीले टोका है, उनके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, उन्हें भी प्रभु ने उस क्रूस पर से क्षमा कर रहा है। इब्रानियों का पत्र दिया है 7:25 में इसलिए लिखा, वे सदा जीवित रहकर उनके लिए सदा मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। आज भी स्वर्ग में हमारे लिए पिता से मध्यस्थ कर, पिता इन्हें क्षमा कर दो, इस बेटे को क्षमा कर दो, इस प्रकार बोल करके। हमें मालूम है प्रेरित अध्याय 7 में वाक्य 60 के अंदर स्तेफानुस को लोग पत्थर मार रहा था। स्तेफानुस ने उसी उदाहरण को अपने जीवन में उतार करके यही प्रार्थना, जो पत्थर मारने वालों के लिए प्रार्थना करता हुआ, वहां पर चमत्कार, स्वर्ग खुल गया, ईश्वर का दर्शन उनको मिला, इसलिए वो संत स्तेफानुस बना। संत अगस्तिन कहते हैं, यीशु क्रिस्त का ये वचन हमारे हृदय को चीर करके जाना चाहिए। वो स्वयं उन्हें दुख देने वाला, मारने वाला, पीटने वालों को क्रूस पर पीड़ा सहन करते हुए क्षमा दिया और क्षमा मांग रहा है पिता से। इससे बढ़कर के क्या उदाहरण हमारे जीवन में चाहिए। इतना पीड़ा कोई हमें नहीं देता, हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। थॉमस एक्विनस कहते हैं, यीशु यहां पर संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए क्षमा मांग रहा था करके, पूरे मानव जाति के लिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:12 में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें बोलते हैं, प्रभु ये पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अर्थात प्रभु ने सिखाया हम लोगों को भी अपने अपराधियों को क्षमा करना अनिवार्य है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, किसी के बलहीनता के कारण नहीं, डर के नहीं। क्षमा वही लोग कर सकता है जो शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, ईश्वर या भक्ति में वो मजबूत है। अभी दूसरे में जाते हैं क्योंकि 7 है। दूसरा वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 43, लूक चैप्टर 23 वर्स 43, वहां पर दाहिने साइड के वो जो डाकू है उनसे प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं आज तुम मेरे साथ
परलोक में अर्थात स्वर्ग लोक में होंगे। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। हमें मालूम है 2 डाकुओं में एक डाकू बाएं वाला प्रभु को कोस रहा था, लेकिन दाहिने वाले ने उन्हें डांट मार करके बोला, अरे तुम क्या बोल रहे, ये तो कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं किया, हम लोग जो दंड भोग रहा है हमारे कर्म के कारण है। इस प्रकार उस डाकू को डांट मारने के बाद प्रभु से अनुरोध करता है, अपने उस स्वर्ग राज्य में मुझे याद कर। उन्हें अच्छा चोर के रूप में कहा जाता है। मुझे पढ़ने के लिए मिला, आज कलीसिया में वह एक संत है, संत दिस्मास कहते हैं, संत दिस्मास। ये दाहिने साइड का जो चोर, उनके मृत्यु के पहले क्रिस्त से क्षमा याचना कर स्वर्ग राज्य के अर्थी किया। प्रभु ने कहा, आज तुम मेरे साथ परलोक में रहेगा। वो है संत दिस्मास। यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वरीय दया का उस असीमता को हम लोग देख सकते हैं। ईश्वरीय दया का कोई सीमा नहीं है। देखो, आखिरी मौके में मरने के पहले थोड़ा प्रभु की ओर आंखें उठाई और याचना किया, उनको मुक्ति मिल गया। हमारे लिए एक चेतावनी है। अब प्रभु ने हमें भी मौका दिया, पापों को छोड़ो, प्रभु से जुड़ो। उस अंतिम क्षण भी पश्चाताप किया और क्रिस्त में विश्वास किया और उन्हें मुक्ति मिल गया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1021 में 1021 में लिखा है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का न्याय होता है। इसका मतलब तुरंत उनको न्याय मिला स्वर्ग जाने के लिए। आज तुम मेरे साथ रहेगा, इसका मतलब है ये नहीं है सेकंड कमिंग में, उसी दिन उसी समय पर उनको मुक्ति मिल गया, पाप क्षमा मिल गया। इसी प्रकार है, अगर हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, अपने पापों को बोलते वक्त पुरोहित बोलते हैं तुम्हारा पाप पिता पुत्र पवित्र के नाम पर मैं क्षमा किया, तो उसी समय पर क्षमा हुआ है, उसी समय पर क्षमा हुआ। हमें विश्वास करने की जरूरत है। और संत अम्ब्रोस लिखा है, ये जो संत दिस्मस अर्थात ये दाहिने साइड के जो चोर, उसने क्रूस पर वह पाया जो प्रेरित अभी तक नहीं पा सके। प्रेरित उनके साथ 3 वर्षों तक चेला बनकर के पीछे पीछे चला, लेकिन एक भी प्रेरित या शिष्यगण में से किसी ने इस स्वर्ग का वादा प्राप्त नहीं किया। इवन सबसे प्यारा संत योहन को भी यह वादा नहीं मिला जो चोर को, संत दिस्मस को जो मिला। ये संत अम्ब्रोस सिखाते हैं। और संत अगस्तिन कहते हैं, जहां विश्वास और भरोसा के साथ ईश्वर के साथ जो मुड़ता है, उनको भी यही कृपा मिलता है। और संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, यही चोर कलीसिया का पहला संत बन गया करके, बिना बपतिस्मा उसने ईसा मसीह से कह करके माफी मांग करके उस एक प्रकार के बोले का लहू का बपतिस्मा द्वारा संत बनने का कृपा इस संत दिस्मस को मिला करके। अगले में जाते हैं तीसरे हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26-27। योहन और माता मरियम क्रूस के नीचे उनसे बातें करने वाला, ये तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हारी मां है, ये जो बोल करके योहन को माता मरियम अपनी मां को मां के रूप में देता हुआ और माता मरियम को योहन को देता हुआ पुत्र के रूप में। और हमें मालूम है चर्च ये सिखाते हैं कि योहन वह पूरे कलीसिया का एक प्रतीक है, विश्वासी समुदाय का प्रतीक है, जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे उन्हें,
अर्थात क्रिस्त जिससे प्यार करते हैं उन लोगों का एक प्रतीक है वहाँ यूहन्ना, और उन लोगों को माता मरियम देता हुआ और माता मरियम को हमें सौंपता हुआ हम लोग पाते हैं। इसको लास्ट विल ऑफ जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। यीशु क्रिस्त का अंतिम इच्छा यह है कि हम उनके माँ को अपने माँ के रूप में स्वीकार करें और माँ के साथ रह करके यीशु क्रिस्त की ओर, स्वर्ग की ओर यात्रा करें। ये ईश्वर का इच्छा है। संपूर्ण कलीसिया की माँ के रूप में, विश्वासी समुदाय के माँ के रूप में ईसा मसीह ने अपनी माँ को दिया, और यूहन्ना सभी विश्वासियों का एक प्रतीक के रूप में। कैटेकिज्म 964 के अंदर यही सिखा रहा है। और उसी प्रकार 501 में भी, कैटेकिज्म 501 में भी माता मरियम को ईसा मसीह ने क्रूस के नीचे हमारे माँ के रूप में दिया है। और रेवलेशन चैप्टर 12:17 में, प्रकाशन ग्रंथ 12:17 में वह स्त्री के बाकी संतानों के लिए लड़ने के लिए गया। वहां पर अर्थात कलीसिया से शैतान आज भी लड़ते हैं। कलीसिया से अनेकों लोग निकल करके पाषंडता में पड़ करके जो लड़ रहा है, शैतान की लड़ाई आज भी चल रहा है। चाहे संत अगस्टिन हो, लुइस मोंटफोर्ट, संत लुइस मोंटफोर्ट का बहुत ही सुंदर, अगर यीशु के पास आपको जाना है, माँ का हाथ पकड़ लो, माँ के द्वारा, माँ के साथ चल करके यीशु के पास जाओ, वही सही रास्ता है, ये बोल करके देने वाला। अब चौथा वचन पर जाते हैं। चौथा वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 46, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46 और मार्क चैप्टर 15 वर्स 34। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। स्तोत्र ग्रंथ 22 का वाक्य 1, साम 22:1 को ईसा मसीह क्रूस पर बोलता हुआ, अर्थात ये भी बाइबल शास्त्रियों का कहना है, ईसा मसीह क्रूस पर वो यातनाएं पीड़ा सहते वक्त पिता से स्तोत्र गीत गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। यही स्तोत्र 22:1 का, और पूरे स्तोत्र 22 को ईसा मसीह के दुख भोग का भविष्यवाणी के रूप में ही हम लोग देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 22 पूरा ईसा मसीह का दुख भोग का एक प्रकार का भविष्यवाणी है, और उसी में वाक्य 1 को यहाँ पर ईसा मसीह बोलता हुआ मत्ती एवं मार्कुस को रचना करते हैं। हमारे पापों को बोझ ऊपर उठाकर उस पाप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उस पाप ने कुछ समय के लिए उनको उस पिता के उस संगति से दूर किया करते हैं। पाप जैसे मनुष्य को ईश्वर से अलग करता है, इस प्रकार क्रिस्त को अकेलापन का, पाप के कारण जो दूरी होने का वो दर्द सहन नहीं कर पाया, तब कहते हैं मुझे क्यों त्यागा। वो पाप का परिणाम। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 5 वाक्य 21 में, ईसा मसीह को कोई पाप नहीं था, हमारे पापों को उनके ऊपर डाला ताकि उनका पवित्रता हमें मिले, और हमारा पाप उनके ऊपर डाल करके उसका प्रायश्चित क्रिस्त करने के द्वारा हमें उनका पवित्रता मिल जाए। कैटेकिज्म 603 में भी यही हमें सिखाते हैं। क्या ईसा मसीह वाक्य में अकेला ऐसा था, या ईश्वर ने, पिता ने उन्हें छोड़ दिया था? सवाल यह भी उठता है। बिल्कुल नहीं है। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, ईसा मसीह में पूर्ण रूप से
ईश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव है, उसमें उस ईश्वरीय स्वभाव ने कभी नहीं छोड़ा। ईश्वरीय स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि उस मानुषिक स्वभाव के कारण उन्होंने इस प्रकार बोला है। वो मनुष्य का स्वभाव है। हमारे पाप के कारण जो उसका जो रिजल्ट ईसा मसीह को उस समय पर अनुभव करना पड़ा, ये मनुष्य स्वभाव है। इसका मतलब पाप का वो दुख, पाप के कारण ईश्वर से अलग होना, अकेलापन, ये सब मानसिक स्वभाव में आता है। संत थॉमस एक्विनस इसके विषय में सिखाते हैं, यीशु ने ये जो वचन हमारी ओर से, मनुष्य के ओर से पिता से कहा है। हम लोगों के वो अनुभव को यीशु ने वहां पर पिता से कहा। हम पाप के कारण ईश्वर से दूर हुआ, हमारी उस अवस्था को वहां प्रकट करता है। 5वां क्रूस पर से जो वचन है, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 28 में, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, मदर तेरेसा का कोई भी कॉन्वेंट में जाना, उनके उस चैपल में क्रूस के साथ ये वचन लिखा हुआ मिलेगा। जॉन चैप्टर 19 वर्स 18, मदर तेरेसा ये अपना जो असली जो कॉन्वेंट छोड़ करके ये गरीबों का सेवा करने के लिए जो निकलने के पीछे का कारण यही शब्द है। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 28, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। यही शब्द क्रूस के पास मदर तेरेसा का कोई भी कॉन्वेंट है वहां पर हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। इसका क्या अर्थ है? मनुष्य के जीवन में अगर देखें, 2 प्रकार का प्यास होता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक की जो प्यास क्रूस पर वो जो कष्ट पीड़ा, असहनीय पीड़ा जो सह रहा है, उसका रिजल्ट। और आत्मिक प्यास क्या है? हमारी आत्माओं को जो बचाना, उसके लिए जो हमारी आत्माओं के लिए जो प्यास हो रहा है, उसको बचाने का। संत मदर तेरेसा यीशु की इस प्यास को हमारी आत्माओं की प्यास है करके समझा, और इस प्रकार के आत्माओं को बचाने का कार्य उनके जीवन काल में उनके संस्था के द्वारा वो करने लगी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 15 में, जिसे हम लोग ने पहले मनन चिंतन किया, स्तोत्र 22 पूरा यीशु क्रिस्त का दुख भोग का स्तोत्र है। वहां पर वाक्य 15 में लिखा है, मेरा गला सूखा हुआ है। ये भविष्यवाणी इसके द्वारा पूरा होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में भी वाक्य 14 में उस समारी स्त्री से प्रभु कहते हैं, प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। और उस स्त्री से आखिरी में संवाद सब खत्म होकर के फिर आखिर में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पूछो तो मैं तुम्हें वो जीवन का जल, प्यास बुझाने वाला वो जीवन का जल दिया होते, जो मैं जो प्यास बुझाने के लिए जो जल दूंगा वो आनंद जीवन के लिए जो स्रोत है। इस प्रकार बोल करके जो वचन है, आनंद जीवन की ओर जो लेकर के जाने वाला, अर्थात क्रिस्त का ये प्यास हम मानव जाति को आनंद जीवन के लिए जो लेकर के जाने वाला उस जल के रूप में भी हम लोग देख रहा है। और क्रूस पर लहू बहाने का एक प्यास के रूप में भी कहा जाता है, और हमारी आत्माओं को बचाने का प्यास। शरीर के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो पानी प्रेम का चिन्ह के रूप में भी बताया जाता है।
हमारे प्रति क्रिस्त का वो प्रेम को दर्शाता है। और जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके द्वारा जो मिल रहा है आत्माओं को बचाने के लिए। और उस समय पर हमें मालूम है उनको सिरका दिया गया। वो सिरका एक तो कई अर्थ निकालते हैं, उनमें से एक अर्थ ये भी है, हम जितने बार प्रभु को ठुकराता है, क्रिस्त के उस प्रेम को ठुकराता है, हमारी आत्मा को नष्ट होने के लिए देता है, उस अनुभव को बताने के लिए चर्च फादर्स अनेकों लोग क्रिस्त का इस प्यास को हमारी प्यास के बराबर बता करके हमें ऐसा प्यास होना चाहिए हमारी आत्माओं को बचाने के लिए, ये सब बोल करके सिखा रहे हैं। 6th वचन में जाते हैं अभी। 6th वचन में योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30 में, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में सब कुछ पूरा हो गया, ये जो बोल रहा है, इट इज फिनिश्ड। इसका क्या अर्थ है? यूनानी भाषा में तेतेलिस्ताई कहते हैं, अर्थात पूर्णता, एक चीज जो पूरा हो जाता है, तेतेलिस्ताई, उसी को यहां पर इस्तेमाल किया है। इसके द्वारा कहीं ये नहीं सोचना है इस समस्या का हार, मृत्यु के द्वारा हार हो रहा है, नहीं, ये एक विजय की घोषणा है। ये जो तेतेलिस्ताई जो होता है यूनानी भाषा के, ये सब समाप्त हुआ, इसका मतलब वो विजय मुकुट मिलने के विषय में, वो वहां तक का वो विजय घोषणा करने के विषय में ही ये लिखा हुआ है। क्या क्या पूरा हुआ, क्या पूरा होने के विषय में क्रिस्त ने यहां बोला। सबसे पहली बात है, पुराने विधान में जितने भी भविष्यवाणी जो मसीह के प्रति, क्रिस्त के प्रति, उद्धारकर्ता के प्रति लिखा हुआ है, वो पूरा भविष्यवाणियां क्रिस्त के प्रति पूरा हुआ, पहला। दूसरा, ईश्वर का प्रेम और न्याय का विषय में मैंने बोला, उस न्याय व्यवस्था क्रूस के मृत्यु के द्वारा पूरा हुआ। तीसरा, जितने भी पुराना नियम का जो कवनेंट्स जो बनाया था, विधान जो बनाया था, वो यहां पर पूरा होता हुआ। चौथा, ईश्वर का जो मुक्ति कार्य, इनकारनेशन, जो ईसा मसीह का जन्म से जो शुरू हुआ था, जो मुक्ति कार्य यहां क्रूस पर पूरा हो रहा है। आखिरी एक पांचवा ये भी बोल सकता है, शैतान के कार्य को समाप्त करने वाला क्रिस्त इसलिए आया था, शैतान के कामों को समाप्त करे। तो क्रिस्त ने शैतान को यहां पर उसकी उस शक्ति को, उनके कामों को परास्त कर रहा है क्रूस मृत्यु के द्वारा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1708 के अंदर, 1708 के अंदर लिखा है कि क्रूस पर यीशु ने जो मुक्ति का कार्य किया है वो पूर्ण हुआ है। मुक्ति कार्य क्रूस पर पूर्ण हुआ, इसका अर्थ। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 9:12 में उसी को बोलते हैं, यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़कर अपना रक्त बहाकर जो बलि अर्पित किया, उसके द्वारा आनंद मुक्ति, अर्थात बीती दिनों में जितने भी मरे हैं, अब जीवित है और आने वाले सब लोग उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, यह वचन पराजय का नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विजय का घोषणा है। इस दुनिया में इतना बड़ा एक विजय घोषणा नहीं हुआ, सब कुछ समाप्त हुआ बोल करके ये संसार का, शैतान का पराजय करके संसार का वो विजय क्रिस्त ने जो मुक्ति कार्य के द्वारा दिया, ये है। इसका मतलब हमारे मुक्ति कार्य पूर्ण रूप से क्रिस्त ने पूरा किया, इसकी घोषणा है ये। पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए हम लोग आज भी उस विजय को मनाता है। अभी 7वां और आखिरी वचन में जाना समय है। हमें मालूम है ईसा मसीह ने अपना प्राण अर्पित करते हुए, मैं ये भी बोलूंगा, किसी ने क्रिस्त को मार नहीं डाला।
किसी ने यूदस के चुंबन से पकड़वाया करके क्रिस्त ने पकड़वाया। क्रिस्त को वहां से भाग सकता था वो, लेकिन वो भागा नहीं है। क्रिस्त अपने को पकड़वाना और क्रिस्त वॉलंटरली क्रूस उठा करके जा रहा है और क्रूस पर क्रिस्त ने अपना प्राण को अर्पित किया। इसलिए ये विजय श्री होकर के अपना प्राण को अर्पित करने वाला घटना है। हम लोग यहाँ 7वां वचन में पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूं बोलकर, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट, ये बोल करके लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 46 के अंदर, लूक चैप्टर 23:46 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये वचन बोल करके क्रिस्त ने अपना प्राण अर्पित किया। स्तोत्र 31:5 यहां पर कोट किया हुआ है। यही वचन पिता में अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूं बोल करके ये स्तोत्र 31 का वाक्य 5 यहां पर पूरा करता हुआ। और यीशु का अंतिम ये वचन भी ईश्वर अपने पिता पर अपने पूर्ण भरोसा दर्शाते हुए, यीशु का प्राण किसी ने लिया नहीं है, बल्कि यीशु ने अपना प्राण अर्पित किया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में लिखा, यीशु ने बोला था कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीन सकता, मैं स्वयं इसे देता हूं। योहन का सुसमाचार जॉन चैप्टर 10 वर्स 18 में प्रभु ने कहा कोई भी मेरा प्राण नहीं लेता, मैं स्वयं उसे दे रहा हूं। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, संसार को मुक्ति देने के लिए अर्पित किया। कैटेकिज्म 609 में भी यही लिखा है, यीशु ने अपनी मृत्यु को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं, अपनी महायाचकीय कार्य करते हैं और अपने को अर्पित करते हैं। और हम लोग देखते हैं पिता कह करके पुकारने वाला एक समय, ईश्वर को पिता कह करके पुकारने वाला ये समय। जब 4 वचन में हमने देखा मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा, इस प्रकार बोल रहा है, इसका मतलब हो गया ईश्वर से दूर अनुभव में। लेकिन यहां पर 7वां वचन में, 4 वचन में दूरी का अनुभव था, लेकिन यहां 7वां वचन में पिता बोल करके उस रिलेशन को और दर्शाता हुआ, भरोसा करता हुआ यहां पर हम लोग देखते हैं। ये हमारे मानव जाति के मुक्ति का प्रतीक, पाप के कारण पहले दूर था, 4 वचन में हम लोगों ने वो देखा, लेकिन अभी 7वां वचन में मुक्ति प्राप्त हुआ कलीसिया, जो क्रिस्त में विश्वास करने वालों को जिस प्रकार मुक्ति मिल गया, वो पिता बोल करके जो बुला रहा है, एक जो बनने का हम लोग देख रहा है। 7 इस प्रकार का हम लोगों ने मनन चिंतन किया। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 53:5 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे पापों के लिए कुचला गया, उसी के मार जाने के कारण उनके घावों द्वारा हम भले चंगे होते हैं। यीशु क्रिस्त का इस क्रूस बलि हमें मुक्ति दिया, मानव जाति को मुक्ति दिया। जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेंगे, क्रिस्त ने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर पापों का प्रायश्चित कर मुझे मुक्ति दिया, ये विश्वास करना मात्र। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में हम लोग यही पढ़ते हैं, यीशु पिता ने चाहा पुत्र अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उस मृत्यु का, क्रूस बलिदान का, वो उसका फल प्राप्त करें। आइए हम क्रिस्त में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पापों के प्रति पाप स्वीकार कर क्रिस्त में विश्वास करते हुए क्रूस के द्वारा उन्होंने जो कृपा आशीष हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए दिया, उसमें आनंदित रहेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।